बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूएसए के J1 वीज़ा के हवाले से, J2 वीज़ा के हवाले से कि ये दोनों जो कैटेगरीज़ हैं इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन सी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है ये वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, अम्बेसी फ़ीस जो है वो कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम इसका जो है वो कितना है, इसके अलावा किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, यूएसए का विजिट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, ह्यूमैनिटेरियन पेरोल वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, J1 वीज़ा, J2 वीज़ा, इसके अलावा यूएसए का ग्रीन कार्ड अगर आपका खुदा न खास्ता पाकिस्तान में गुम या चोरी हो चुका है उस हवाले से भी फाइल प्रोफेशन सर्विसेज आप हमसे ले सकते हैं। C2 कैटेगरी की वीज़ा के हवाले से भी आप हमसे रब्ता जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी फैमिली की इमिग्रेशन I-130 पटिशन वहाँ पे यूएसए के अंदर फ़ाइल करनी है, सिबलिंग की फ़ाइल करनी है, पेरेंट्स की फ़ाइल करनी है, बच्चों की फ़ाइल करनी है, वो सर्विसेज भी आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपका बेबी जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पेरेंट्स में से कोई भी एक बंदा जो है यूएसए नेशनल है, अब उन्होंने अपने बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करना है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, ये सारी यूएसए की सर्विसेज आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर दोनों मौजूद हैं, वहाँ से आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि J1 J2 जो वीज़ा है ये कौन सी कैटेगरी जो में जो है वो फॉल करता है और इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर जो है हम अपने टॉपिक पे जो है वो वापस आते हैं। सबसे पहले हम J1 वीज़ा की बात कर लेते हैं। J1 वीज़ा की जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो J2 वीज़ा को समझना आपके लिए बहुत आसान जो है वो होगा। J1 जो वीज़ा है बेसिकली कौन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें रिसर्च करने वाले लोग, इसके अलावा साइंटिस्ट, इसके अलावा IT इंजीनियर जो है ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर जो है ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा IT इंजीनियर के अलावा बाकी इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी ये वीज़ा अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यूएसए के अंदर चल रहे हैं जिनके लिए यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है जो J1 वीज़ा को और इस कैटेगरी को जो है वो देखता है, कौन सी फील्ड के अंदर जो है आपको ये ऑफ़र जो है वो करता है कि आप हमारे मुल्क में आएँ और आके अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ जो है वो शेयर जो है वो करें। इसमें सबसे पहले टेक के प्रोग्राम डिफरेंट जो है वो चल रहे हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, इसके अलावा रिसर्च के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं यूएसए के अंदर इस वक्त जो चल रहे हैं, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट यूएसए का आपको ऑफ़र करता है कि अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हमारे मुल्क में आके अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर जो है वो करें। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जॉब ऑफ़र लेने के लिए सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी जितने भी डिपार्टमेंट्स मैंने आपको बताए हैं तो इस वाले से सबसे पहले आपने अपनी हंटिंग करनी है, वहाँ से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो अप्रूव जो इदारे हैं उनसे रब्ता जो है वो करना है और उनसे रब्ता करके अपना सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी वहाँ से हासिल जो है वो करना है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी यूएस स्टेट का डिपार्टमेंट जो है वो जारी करता है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी को सादा अल्फाज में आप जॉब ऑफ़र भी जो है वो कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जॉब ऑफ़र या सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट से जो है वो हासिल करना है। उसके बाद जो है आप पाकिस्तान से अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल जो है वो होंगे। जब आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप हमसे रब्ता करके तो ये अपना पूरा प्रोसेस की एक प्रोफेशनल तरीके से फाइल रेडी जो है वो करवा सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ फिर इसमें डिफरेंट फॉर्म्स आपने पाकिस्तान से जो है उनकी सबमिशन जो है वो करवानी होती है। इसकी एम्बेसी फ़ीस आपने पे करनी होती है, एम्बेसी के अंदर आपने इंटरव्यू जो के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। ये सारी सर्विसेज आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से डिफरेंट होती है। इसकी एम्बेसी फ़ीस $35 से स्टार्ट हो जाती है और $350 तक जो है जाती है। ये डिपेंड करेगा कि आप ट्रेनिंग के, टेक के, इसके अलावा रिसर्च के कौन से प्रोग्राम में वहाँ पे जो है वो जा रहे हैं, उस वाले से जो है वो आपसे फ़ीस जो है वो चार्ज जो है वो की जाती है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिनमें कोई भी फ़ीस नहीं है, आपको फ्री जो है वो वहाँ पे बुलाया जाता है और सारे जो जितने भी चार्जेस हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट जो है आपके जो है वो बियर जो है वो करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है सिर्फ 1 वीक के अंदर आपको इसका रिजल्ट जो है जब आपकी अपॉइंटमेंट जो है बुक हो जाती है तो आपसे अपॉइंटमेंट वाले दिन ही आपको डिसीजन जो है वो दे दिया जाता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है। 1 वीक के अंदर आपको पासपोर्ट आपका डिसीजन जो है वो मिलने के बाद जो है घर के एड्रेस पर रिसीव जो है वो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके वीज़ा का ड्यूरेशन कितना होगा। इसका वीज़ा का ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेनिंग का, रिसर्च का कितना लंबा जो है वो प्रोग्राम है जिसके तहत आप वहाँ पे जो है वो जा रहे हैं। इसका दौरानिया जो है वो 2 माह से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के डिपार्टमेंट में और उस प्रोग्राम को जो है वो कितना अरसा वहाँ पे जो है वो चलेगा। तो इसका जो दौरानिया है वो जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आएगी उसके ऊपर जो है वो डिफ़ाइन होगा तो उसके मुताबिक आपको वीज़ा जो है ग्रांट जो है वो किया जाएगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।